कहते। हाँ जी, ठीक है जी। चलो शुरू। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मा वह भी तू नहीं है। पुद्गल का मिलना बिछुड़ना है, तू पुद्गल नहीं अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। ये वर्ण गंध रस स्पर्श सभी सब तुझ में नहीं पुद्गल में है। हर अंधकार भी नहीं तुझ में, तू ज्योतिर्मय अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। ये नेत्र तुझे नहीं लग सकते, आरूपी अलख निरंजन को। मन इंद्रि प्राण भी तू नहीं है, तू निर्विकार अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। तू एक सदा गायक ही है, फिर क्यों ममता में मरता है। आत्म साथ यह हो जाए, नहीं मर सकता अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। आत्म अंत जाओ, दुनिया बिसराओ। जो है उसमें विश्वास करो, तू स्वयं सिद्ध अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। हमने इस कथा को कहाँ छोड़ा था कि वर्धमान नाम रख दिया गया और 11 दिन तक सिद्धार्थ राजा ने उनका जो है उत्सव मनाया, जन्मोत्सव मनाया। कालक्रमानुसार शनि शनि वर्धमान बालक 7 वर्ष के हुए, तब एक घटना घटी। सभी बालक चाहते थे कि वह वर्धमान के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। कुछ बालकों की सोच थी कि वर्धमान के साथ खेलने से वह बच्चों को खेल खेल में महत्वपूर्ण ज्ञान की शिक्षा भी देते रहते थे। जिनके भीतर में जो रहा हुआ है वही तो बाहर छलकता है, मतलब उनके अंदर जो चीजें थी वो बाहर छलकती थी।
और बच्चों को उससे कुछ प्राप्त होता था कि ये हमको कुछ ना कुछ बताते हैं, समझाते हैं। छोटे बच्चे लेकिन फिर भी वो समझा देते थे। वर्तमान के अंदर सत्य की दृष्टि थी, अंतर्मुखी चित्त था। इसलिए कोई भी घटना प्रसंग हो, वर्तमान बात ही बात में सिद्धांत का बोध उन अबोध साथी बच्चों को भी करा देते थे। इसी संदर्भ में एक अद्भुत प्रसंग घटित हुआ। एक दिन सारे बच्चे मिलकर राजमहल पहुंचे। 7 मंजिल भवन में नीचे के तल पर महारानी त्रिशला अपने काम में व्यस्त थी और सबसे ऊपर की मंजिल पर राजा सिद्धार्थ कार्यमगन थे। बच्चों ने महारानी जी से वर्तमान के लिए पूछा तो महारानी ने बताया कि वर्तमान ऊपर है। बच्चे 7वीं मंजिल पर वर्धमान को ढूंढते हुए महाराज सिद्धार्थ को देख उनसे पूछा, वर्धमान कहाँ है? उन्होंने कहा, वर्धमान नीचे है। सारे बच्चे नीचे एक एक मंजिल को देखने लगे तो देखा कि वर्धमान तो 4थी मंजिल पर ध्यान मगन अवस्था में है। बच्चों ने वर्धमान से पूछा कि महारानी ने सच बोला या राजा सिद्धार्थ ने? तब वर्धमान मंद मंद मुस्कुराए कि आज भूमिका तैयार हो गई है जिससे बच्चों को एक बहुत बड़ा सिद्धांत डाला जा सकता है, बच्चों में बहुत बड़ा सिद्धांत डाला जा सकता है। वर्धमान ने बताया दोनों की बात सच है, दोनों में एक भी गलत नहीं है, अपनी अपनी दृष्टिकोण से दोनों की बात सच है। इसलिए तुम जीवन में ही प्रयोग मत करना, भी का भी प्रयोग करना। मतलब ये बात उन्होंने कही कि तुम जीवन में ही का प्रयोग नहीं करना कि ये ही ठीक है, ऐसा नहीं, ये भी ठीक है, तो भी का प्रयोग करना है। मेरा कथन ही सच है, ऐसा आग्रह मत करना। वर्तमान ने उन बच्चों को बाल मानस में अनेकांत के सिद्धांत के बीच सहजता से रोपण कर दिया। वर्तमान का जीवन सहज था, कोई प्रतिक्रियात्मक चेतना भीतर में नहीं थी, कहीं कोई इंकार नहीं था, हर समय स्वीकार भाव था। एक दिन प्रथम देवलोक में शक्रेंद्र की सुधर्मा सभा लगी हुई थी तो शक्रेंद्र ने कहा कि जम्बूद्वीप की धरती पर भरत क्षेत्र के कुंडलपुर नगर में सिद्धार्थ राजा का पुत्र वर्तमान जो 8 वर्ष का है, परंतु उसमें इतना साहस, निर्भीकता और इतना पराक्रम है कि देव हो या दानव कोई भी उसे भयभीत नहीं कर सकता। इतना निडर है वो। एक देव ने सोचा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 8 वर्ष का औदारिक शरीर वाला बालक देवों से भी अधिक वीर हो? शायद इंद्र भक्तिवश ऐसा बोल रहे हैं। क्यों ना उस बालक की परीक्षा स्वयं लूं। कहते हैं कि देवता को कोई शंका हो जाए तो परीक्षा लेने हेतु तत्पर हो जाती है, और परीक्षा में यदि कोई खरा उतरे तो वह उसके उपासक बन जाते हैं। वह मत्सर भाव रखने वाला मिथ्यात्वी देव ने परीक्षा हेतु वर्तमान बालक की टोली में खेलने के लिए उद्यान में पहुंचा। पहले खेल आमल की क्रिया खेलने का भाव हुआ, जिसमें कि सभी बालक एक स्थान पर खड़े हो जाते हैं। सभी तय कर लेते हैं कि हमको अमुक वृक्ष पर चढ़ना है। सभी एक साथ यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करेंगे तो जो सबसे पहले उस निर्धारित वृक्ष पर चढ़कर नीचे उतरेगा वही विजय होगा। वह विजयी बालक पराजित बालक को कंधे पर चढ़कर उसके कंधे पर चढ़कर पुनः यहाँ तक वापस आएगा जहां से शुरू हुए, जहां से हमने दौड़ना प्रारंभ कर रहे हैं। इस प्रकार निर्णय कर सभी दौड़ प्रारंभ करते हैं। अब जो उसकी दौड़ जो है वो प्रारंभ कर ली उन्होंने। वर्धमान शीघ्र पेड़ पर चढ़ गया, पर देव भयंकर काले नाग का रूप बनाकर वृक्ष के तने से लिपट गया। बच्चे चिल्लाने लगे कि वर्धमान नीचे ना उतरना, क्योंकि विषधर नाग ने फन फैलाकर तना घेरा हुआ है। वर्धमान ने निर्भयता के साथ अहिंसा व करुणा भाव से फन को ऐसे पकड़ा जैसे कोई रस्सी हो और नाग को दूर छोड़ दी। देव का पहला वार खाली गया। वर्धमान ने कहा, चलो अब दूसरा खेल तंदुस्क खेल खेलते हैं। बच्चे तंदुस्क खेल के लिए 2-2 बच्चों की जोड़ी बनाते हैं। सभी 2-2 की जोड़ी यहां से दौड़ प्रारंभ करेंगे, उस निर्धारित वृक्ष तक दौड़ेंगे। जो उस वृक्ष को पहले छू लेगा वह उस जोड़ी में विजयी होगा। विजयी बालक पराजित बालक को कंधे पर चढ़कर यहाँ तक पुनः आएगा जहां से खेल प्रारंभ कर रहे हैं। खेल प्रारंभ हुआ, कुमार वर्धमान का नंबर आया। उनके साथ वही मिथ्याती देव था जो बालक बना कुमार वर्धमान के साथ दौड़ने लगा। दौड़ में अद्वित पराक्रमी कुमार वर्धमान विजयी बने, देव पराजित हो गया।
जैसे ही कुमार वर्धमान बालक के रूप में देव के कंधों पर चढ़े, उस देव ने अपना रूप विकृत कर लिया और वो बड़ा विकराल रूप बना लिया। विकृत डरावने नेत्र, लटकते ओंठ, लंबे कान, लटकती जिह्वा और पर्वत से ऊंचा गात्र, मतलब शरीर, इतना गात्रमय शरीर ऊंचा हो गया, बेडोल आकृति बना ली। कुमार वर्धमान ने अवधि ज्ञान से सब कुछ जान लिया कि ये मायावी देव है, मुझे छलने हेतु आया है। उसी समय वर्धमान ने बड़ी निर्भीकता से उसकी पीठ पर रुककर मुष्टि से प्रहार किया और वह देव अपने सही रूप में आ गया और कुमार वर्धमान को नमस्कार करते हुए बोला, शक्रेंद्र ने आपके धैर्य, पराक्रम और शूरवीरता की जैसी प्रशंसा की थी, आप वस्तुतः वैसे ही हैं। आप वीर नहीं, महावीर हैं। यहां से उनको उसने टाइटल दे दिया महावीर। इस प्रकार वर्धमान की वीरता के कारण उनका देवों द्वारा महावीर नामकरण किया गया। कुमार वर्धमान खेल कूद और बाल सुलभ चेष्टाओं के द्वारा सभी के मन को भाते थे। 8 वर्ष बचपन के व्यतीत हो गए। सिद्धार्थ राजा ने देखा कि वर्धमान को शस्त्र विद्या में रस नहीं है, तो उसे कम से कम शब्द विद्या या अन्य कलाओं में निष्णात बनाना है। इसलिए उसे विद्या अध्ययन करवाने के लिए गुरुकुल में भेजना होगा। वर्धमान को सिद्धार्थ राजा स्वयं गुरुकुल में लेकर गए। शक्रेंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ। तब शक्रेंद्र ने अवधि ज्ञान से देखा और चिंतन चला, ओहो, सिद्धार्थ और त्रिशला की सरलता, तीन ज्ञान के धारक, जगत उद्धारक तीर्थंकर भगवान को सामान्य पंडित से पढ़ने माता पिता भेज रहे हैं, और कुमार वर्धमान वे तो वह विनय की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। गुरुकुल भेजे जाने पर यह नहीं बोले कि मुझे तो गुरुजी से अधिक ज्ञान है। धन्य है वर्धमान की विनय भक्ति। मुझे वहां शीघ्र पहुंचकर सभी को कुमार वर्धमान की प्रतिभा से अवगत कराना है। तुरंत शक्रेंद्र ब्राह्मण का रूप बनाकर गुरुकुल पहुंचे। कुमार वर्धमान को शक्रेंद्र ने ब्राह्मण के रूप में गुरु जी की उपस्थिति में व्याकरण संबंधी बड़े जटिल पूछे। अब जो वर्धमान को शक्रेंद्र जो है ब्राह्मण के रूप में था, तो उसने गुरु की उपस्थिति में ब्राह्मण ने ना जटिल क्वेश्चन पूछे। कुमार वर्धमान ने बड़े ही व्यवस्थित ढंग से उत्तर दिया। पुनः और भी कई प्रश्न पूछे। कुमार वर्धमान से समाधान श्रवण कर गुरुकुल के गुरुजी हतप्रभ रह गए। तब शक्रेंद्र ने कहा, यह वर्धमान सामान्य बालक नहीं है, ये तीन ज्ञान के धारक हैं, भविष्य में ये धर्म के तीर्थंकर बनेंगे। तब गुरुजी नतमस्तक हो गए। शक्रेंद्र वर्धमान को प्रणाम कर लौट गए। पंडित जी मतलब यानी कि गुरु जी ने वर्धमान को राज्य भवन पहुंचाया, पारिवारिक जनों को सारी बात बताई। सब श्रवण कर गदगद हो गए। शक्रेंद्र द्वारा व्याकरण संबंधी पूछे गए प्रश्नों एवं कुमार वर्धमान द्वारा दिए गए उत्तरों का संकलन कर गुरु जी ने केंद्रीय व्याकरण बनाई। हाँ, ये आवश्यक सूत्र मलयगिरी के अंदर आता है कि कुमार वर्धमान बचपन से किशोर अवस्था की ओर बढ़ने लगे। मतलब उन्होंने फिर उसकी जो क्वेश्चन आंसर दिए थे व्याकरण के, उसके ऊपर एक किताब बना दी गुरुजी ने, किताब बना दी। बचपन बीता, किशोर वय ने अंगड़ाई ली। वे अपनी प्रखर प्रतिभा और अद्भुत चिंतन शैली से सभी को प्रभावित करने लगे। तरुणाई शरीर के पौर पौर से झलकनी, मतलब एक एक जो है पौर पौर से हिस्से से झलकने लगी। दिव्य भाल, ओजस्वी मुखमंडल, भव्य भव्य आकृति वाले दीर्घ कान, उन्नत नासिका, श्वेत दंतपंती, अरुण कपोल, बड़े नयनाभिराम, मतलब सुंदर लग रहे थे, नयनों को इतना सुंदर लग रहे थे। देखते मन को समाकृष्ट करने वाली भव्य आकृति हर्ष विभोर करने वाली थी। उनकी आकृति ऐसी थी। ज्ञानियों ने संसार को समुद्र की भांति बताया है। जैसे समुद्र में मछली भी रहती है और नौका भी रहती है, ऐसी संसार समुद्र में अज्ञानी भी रहते हैं और ज्ञानी भी। अज्ञानी मछली की तरह और ज्ञानी नौका की तरह। मछली को यदि पानी से अलग कर दें तो वह छटपटाते हुए प्राण त्याग देती है, परंतु नौका पानी में रहते हुए भी पानी से ऊपर है। नौका में बैठने वाला स्वयं भी तैरता है, औरों को भी तारता है। अज्ञानी का जीवन मछली की भांति है, जो संसार में रचा पचा रहता है। पांचों इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकारों में मोह विमूढ़ होकर वह मस्त रहता है। वर्धमान ने इसी संसार में जन्म लिया, लेकिन राजभवन के राग रंग और आमोद प्रमोद में रहे, परंतु नौका की भांति निर्लिप्त रहे। वर्धमान को सदा एकांत ही प्रिय था, पर बाहर से देखने वालों को लगता था कि यह बालक बड़ा उदास रहता है। एक दिन राजा सिद्धार्थ ने कहा, हे वत्स,
कभी उद्यान में जाकर झरनों का, खिले फूलों का निहारा करो, बगीचे में सैर भी करके देखो। विनीत वर्धमान माता पिता की किसी भी आज्ञा को ठुकराते नहीं थे। वह बगीचे में जाते अवश्य थे, परंतु वह सुंदर झरने को देखते तो चिंतन करने लगते, अर्थात अपने जीवन को झरने से जोड़ लेते कि इस झरने की तरह ही जीवन का प्रवाह है। जीवन की बहती धारा में बीता हुआ क्षण लौटेगा नहीं, आने वाला क्षण रुकेगा नहीं। मेरे हाथ में केवल वर्तमान का क्षण है। इस वर्तमान की धारा में जीवन पानी की तरह बहता हुआ आगे बढ़ रहा है। मतलब झरने झरने के ऊपर भी अपना चिंतन ऐसा चलता है कि जो मैं देख रहा हूं ये पानी बह जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो समय की धारा एक एक करके जा रहा है, झरने की तरह बहे जा रहा है धारा में। जीवन पानी की तरह बहता हुआ आगे बढ़ रहा है, पता नहीं चला ना। अब कई बार पीछे की तरफ देखते हैं कि इतने इतने वर्ष बीत गए, पता ही नहीं चला। लगता है ना कि जीवन ऐसे बीत गया, इतना जल्दी बीत गया। जबकि किसी की 5-10 मिनट इंतजार करनी पड़े तो कितना लंबा समय लगता है। कितना क्या है, ऐसे आने के कहीं पर 5-10 मिनट इंतजार करनी पड़ जाए, और यहाँ पर वर्षों ही निकल गए, कुछ पता ही नहीं। राजा सिद्धार्थ एवं त्रिशला रानी सोचते अच्छा है कि वर्धमान उद्यान गया है। एक दिन वर्धमान उद्यान से लौटे नहीं तो उन्होंने नंदीवर्धन यानी कि वर्धमान का बड़ा भाई को बुलाने भेजा। नंदीवर्धन ने देखा कि वर्धमान पेड़ों को निहार रहे थे। पास आए तो वर्धमान बोला, भैया मैं मात्र इन्हें देख नहीं रहा था, मैं तो कुछ और ही देख रहा था कि पेड़ की जड़ एक है और इसके पत्ते और फल अनेक हैं। इसकी छोटी बड़ी कई शाखाएं और उपशाखाएं भी हैं। पेड़ की कुछ शाखाएं बड़ी विस्तृत हैं तो कुछ पतली हैं। जो शाखाएं पतली हैं वे ऊपर हैं, जो भारी है वे नीचे हैं। हालांकि उन छोटी बड़ी शाखाओं को जड़ से ही पोषण मिल रहा है। हे भाई, जो ज्यादा खींच लेता है वो विस्तार पाता है, जो विस्तार पाता है वो भारी होता है और नीचे की ओर रहता है। जो थोड़ा पोषण लेता है अपने आप को हल्का रखता है, और जो हल्का है वो ऊंचाई पाता है। बात समझा दी। हाँ, ये मतलब परिग्रह का पूरे परिग्रह समझा दिया। संसार में जो जितना इकट्ठा करता है, परिग्रह रखता है, ममत्व भाव रखता है, उसके जीवन का फैलाव उतना अधिक है, उसका जीवन कर्मों के भार से उतना भारी है, वह चाहते हुए भी ऊपर की ओर नहीं पहुंच पाता। यदि पदार्थ पर ममता या आसक्ति मतलब उसमें लिप्त हो जाता है ना आदमी। कोई पदार्थ होते हैं लेकिन उसमें लिप्त नहीं हो, अनासक्त भाव से रहे, जो जीवन कर्मों से हल्का होता हुआ ऊंचाई की ओर पहुंच जाता है। इस प्रकार वर्धमान राजकुमार ने बड़े भाई नंदीवर्धन के भीतर अपरिग्रह के सिद्धांत का बीजारोपण बड़ी सहजता से कर दिया कि ज्यादा जोड़ोगे, ज्यादा इकट्ठा करोगे, ज्यादा खाओगे, भारी हो जाओगे तो नीचे रहोगे, हल्के रहोगे तो ऊपर। वर्धमान ने यौवन की देहरी पर जैसे ही कदम रखा कि सबसे अधिक खुशी माता पिता को हुई। एक दिन राजा सिद्धार्थ ने उनके अद्भुत रूप और लावण्य को दृष्टिगत करके त्रिशला महारानी से कहा, त्रिशले, कुमार वर्धमान परिपूर्ण यौवन को प्राप्त हो गए हैं। त्रिशला ने कहा, हाँ राजन, कुमार तो विवाह योग्य लग रहे हैं, किंतु कुमार की अनासक्ता से ऐसा प्रतीत होता है कि वह विवाह के लिए स्वीकृति देंगे कि नहीं। सिद्धार्थ, अब क्या तुम पुत्रवधु को नहीं देखोगी? कृष्णा, नहीं नहीं, कुमार को विवाह हेतु तैयार करना होगा। सिद्धार्थ, कब करोगी? कृष्णा, जब कोई रिश्ता आ जाएगा। सिद्धार्थ, अच्छा, रिश्ता आने पर विवाह हेतु कुमार को तैयार करने की तुम्हारी जिम्मेवारी रही। अब जो है ना, पति जो है ना, जैसे उसने हाँ करी उसके ऊपर डाल दिया। ये ज्यादातर आदत होती है ना, पत्नी पर डाल दिया। सिद्धार्थ, अच्छा, रिश्ता आने पर विवाह हेतु कुमार को तैयार करने की तुम्हारी जिम्मेदारी रही। नहीं, ये जिम्मेदारी तो आपकी भी है। सिद्धार्थ, चलो, अब उसने काउंटर अटैक कर दिया, ये तो आपकी भी है। सिद्धार्थ, चलो ये भी माना। दोनों की ओर से विवाह का प्रस्ताव को सुन वर्धमान ने मधुरता के साथ 5 शब्दों में कह दिया, दोनों ने मिलकर ही कहा कि विवाह की ओर मेरा रुझान नहीं है। ये भोग उपभोग के साधन मुझे नहीं चाहिए। जिस क्षणिक सुख में दुख बसा हो, ऐसा वैसा इंद्रिय जन सुख मेरे जीवन के लिए उत्थान करने वाला नहीं है। ये तो मात्र सुखाभास है। संसार के तमाम इंद्रधनुषी सुख, अब इसमें सुख कौन से गए? इंद्रधनुषी। इंद्रधनुष कितने समय के लिए होता है?
बड़ा अच्छा लगता है। इंद्रधनुषी सुख क्षितिज की भांति है। क्षितिज से अभिप्राय है समुद्र के किनारे पर दूर तक दृष्टि फैलाने पर एक ऐसा स्थान जहां धरती, समुद्र, आकाश मिले हुए दिखाई देते। धरती को या समुद्र को आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं। हालांकि धरती और आकाश कभी मिलेंगे नहीं, परंतु दृश्य ऐसा दिखाई देता है कि दोनों एक दूसरे को छू रहे हैं। मतलब ये दूर से क्या होता है कि हमारे देखने का नजरिया होता है। रेलवे लाइन को देखो ना, पास में चौड़ी है और दूर दूर तक देखोगे तो लगता है दोनों लाइनें जुड़ गई, दोनों इकट्ठी हो गई। तो ये परंतु ये दोनों एक दूसरे को छू रहे हैं। विवाह का सुख क्षितिज की भांति है। एक हिरण प्यास बुझाने के लिए ता जिंदगी दौड़ता है, किंतु उसे रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता। मैं इस तरह की मृग मरीचिका, यानी इसको मिराज इंग्लिश में कहते हैं, कि सुख आभास में प्रवेश नहीं लेना चाहता। सारा सुख किंपाक फल के समान है, देखने में सुंदर, लुभावना, सुगंधित व सरस, पर खाने पर परिणाम भयंकर हैं। खनमित सुखा बहुकाल दुखा। ये सब सुनकर माता त्रिशला बेहोश हो गई। होश आने पर माता फिर आग्रह करती है तो वर्धमान मौन रहती, क्योंकि वर्धमान ने गर्भकाल के 6.5 मास के दौरान स्थिर होने की अवस्था में जो परिणाम आया था, तब गर्भ में ही संकल्प किया था कि माता पिता के जीवन पर्यंत तक उन्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा। कुछ काल के उपरांत राजा, मतलब यहां थोड़ा मेंटली हो गया कि ठीक है, इनको दुखी नहीं करना। कुछ काल के उपरांत राजा समरवीर, जो बसंतपुर नरेश थे, उन्होंने अपनी पुत्री यशोदा का विवाह वर्धमान कुमार के साथ करने हेतु निवेदन करवाया। राजा को दृढ़ विश्वास है कि आप उनके निवेदन को नहीं ठुकराएंगे। ये जो उनके मंत्री आए थे, उन्होंने आके बताया कि हमारे महाराजा समरवीर को ये विश्वास है कि आप उनका निवेदन नहीं ठुकराएंगे। इसलिए मंत्रियों के साथ यशोदा पुत्री को भी यहाँ भेज दिया कि देख भी ले कि हमारी पुत्री कैसी है। मतलब उन्होंने कहा कि टाइम क्यों खराब करना, इसको साथ ही भेज दो मंत्रियों के। अतः आप अनुग्रह करके कुमार वर्धमान का विवाह यशोदा के साथ तय करने की कृपा कीजिए। सिद्धार्थ राजा साश्चर्य, मतलब आश्चर्य के साथ, क्या यशोदा को यहां भेज दिया? दूत, हाँ राजन, क्या आपको रिश्ता स्वीकार्य नहीं है? सिद्धार्थ, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं स्वयं कुमार का विवाह करने में तत्पर हूं, पर कुमार वे भोग से निर्लिप्त रहते हैं। उन्हें मतलब वर्धमान विवाह हेतु मनाना बड़ा कठिन है। दूत कहता, तब सिद्धार्थ तुम रुको, प्रयास करते हैं। सिद्धार्थ ने कहा, त्रिशले अब क्या करना है? त्रिशला कुमार को तैयार करने का एक बार और प्रयास करते हैं। त्रिशला माता पुत्र वर्धमान के पास जाती है और कहती है, पुत्र वर्धमान, आप सदैव आज्ञाकारी रहे हो। बचपन से आज तक मैंने जो कहा आपने स्वीकारा है। बसंतपुर के राजा समरवीर ने अपनी पुत्री यशोदा को मंत्रियों के साथ यहाँ पर तुम्हारे साथ संबंध हेतु भेज दिया है। उसे ठुकराना हमारे लिए असंभव सा है। वर्धमान कहता है, ये कैसे? त्रिशा कहती, कुमार, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। नहीं चाहते हुए भी तुम्हें विवाह करना ही होगा। नहीं, तुम्हारे पिताश्री ने इसी हेतु मुझे यहाँ भेजा है। वह स्वयं बसंतपुर के मंत्रियों के साथ व्यस्त हैं। वर्धमान चिंतित मुद्रा में, विवाह ये कैसे संभव होगा? क्या अभी भी भोगावली कर्म अवशेष है? ज्ञान का उपयोग लगाकर, अरे अभी तो कुछ भोगावली कर्म अवशेष हैं, ये सोचकर मौन रहती। और त्रिशला, कुमार मैं जा रही हूं यशोदा को बहू बनाने। वर्तमान सलज नयनों से भूमि को निहारते रहे, उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। महारानी त्रिशला अति प्रसन्नता से सिद्धार्थ के पास जाकर, मैंने कुमार को विवाह के लिए तैयार कर लिया है। सिद्धार्थ कहता है, क्या कहती हो? विश्वास नहीं हो रहा। त्रिशला, पर यह सत्य है राजन, जल्दी तैयारी कीजिए ब्याह उत्सव की, कहीं कुमार फिर विवाह को अस्वीकार न कर सके। कहते ना, ये पलट ना जाए। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार वर्धमान राजकुमार का विवाह राजकुमारी यशोदा, पुत्री धारणी रानी एवं राजा जो है ये कौंडिय गोत्र समरवीर के साथ संपन्न हुआ। ये सिर्फ श्वेतांबर परंपरा में है। दिगंबर में नहीं मानते। वो नहीं मानते। और ये जो है अपने तेरापंथी वो भी मानते हैं, वो भी श्वेतांबर में आ जाते हैं सारे, वो मानते हैं, लेकिन दिगंबर मान्यता में ये माना नहीं जाता। क्षत्रिय कुंड का वह नंद्याव्रत प्रसाद इसका नाम था, जहां कुमार वर्धमान ने जन्म लिया, नई नवेली वधू जैसा सज रहा था।
पूरा का पूरा नगर नवोड़ा का रूप धारण किए हुए था। कहीं नृत्य, कहीं गायन आदि मनोरंजन पूर्ण कार्यक्रम से नगर में उत्सव सा माहौल था। सभी को वर्धमान के विवाह को देखने की उत्सुकता थी, क्योंकि जन धारणा भी थी कि विरक्त रहने वाले कुमार विवाह कैसे करेंगे। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। कुमार वर्धमान यशोदा के साथ विवाह मंडप में बैठे थे। आंखों से दृश्य देखने के पश्चात भी जनता को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये विवाह है या कोई स्वप्न। बंधन, वह बंधन ही है। महारानी प्रिय कारिणी, ये त्रिशला का एक और नाम था। तीन नाम थे, त्रिशला, विदेह दिन्ना और ये, क्योंकि विदेह राजा की विदेह से थे ना, विदेह राजा, तो ये तीनों नाम थे। का प्रयास सफल रहा। अभी 7 फेरों से कुमार परिणय सूत्र में बंध जाएगा, फिर क्या। यशोदा स्वयं ही अपने प्रयासों से कुमार के एकाकीपन को दूर करेगी, ऐसा चिंतन में राजा सिद्धार्थ निमग्न थे। उधर विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा था। परिणय बंधन का लौकिक क्रम यथा समय पूर्ण हुआ। यशोदा वर्धमान जैसे वीर की अर्धांगिनी बनकर अपने आप को परम गौरवशाली अनुभव कर रही थी और सोच रही थी कि अपनी अपनी पूर्ण समर्पण भावना से वर्धमान को जीत लूंगी। और वर्धमान, वे जानते थे कि लुभावने संसार के आकर्षण ही क्रम श्रृंखला को आबद्ध करने वाले, कर्म बढ़ाने वाले हैं। वो ये कह रहे, मतलब दोनों ही अपने अपने मन में कल्पनाएं संजोए एक दूसरे के समक्ष बैठे थे। आखिर मौन तोड़कर सिद्धार्थ बोलते हैं, तो वर्धमान यानी वर्धमान बोले, आखिर मौन तोड़कर वर्धमान बोले, यशोदा, स्वयं को पाना ही परिणय की सार्थकता है। परिणय मतलब उसका शादी का बंधन जो है, परिणय सूत्र। श्री यशोदा, स्वयं को पाना ही की सार्थकता है। हाँ स्वामिन, वही पाने हेतु आपकी सनिधि मिली है, मतलब उसी को पाने के लिए आपकी सनिधि मिली है। तो कुमार ने पूछा, यानी वर्धमान ने पूछा, तो क्या कभी चिंतन किया है कि मैं, मतलब स्वयं कौन हूं, अपने लिए कौन है? यशोदा ने कहा, नहीं नहीं। तब प्राप्त करना सार तत्व को देखना, शरीर पिंड में भीतर कौन कौन बैठा है, मतलब अब उसको आत्मा का ज्ञान दे रहे। हाँ स्वामी, जरूर करूंगी। क्या वही प्रीतम होगा? यशोदा ने पूछा। हाँ यशोदे, वही अजर अमर शाश्वत और प्रियतम है। उसे ही एक बार निहार लो तो फिर प्रीतम से साक्षात्कार हो जाएगा। स्वामी वैसा करूंगी, लेकिन उनको समझ नहीं आई थी बात ये उस समय पर, ये क्या कह रहे हैं। वार्तालाप करते करते ना जाने कब निद्रा आ जाती है। यशोदा स्वामी निष्ठा और समर्पण की लो बनकर वर्धमान के मन आंगन को प्रकाशमान करने में तत्पर थी। वह कुमार के प्रत्येक कार्य को स्वीकार कर प्रतिकार की स्पर्धा से परे थी। वर्धमान की जीवन संगनी बनकर भी अधिकार की पैनी धार से विलक थी। इन्हीं प्रयासों से वर्धमान का मन जीतने का सतुत्य प्रयास, मतलब इतना जिसका प्रशंसा की जाए, स्तुत्य प्रयास किया। वर्धमान ने पानी ग्रहण कर लिया, पर परमार्थ को नहीं छोड़ा। वो चलता रहा था, परमार्थ नहीं छोड़ा। नारीत्व से मातृत्व की यात्रा करते हुए एक पुत्री रतन को जन्म दिया। राजा सिद्धार्थ और त्रिशला रानी अपनी पोत्री को प्राप्त कर आनंद निमग्न बने। सबको प्रिय लगने वाली उसका नाम प्रिय दर्शना रखा गया। दादा दादी, बड़े यानी बड़े पिताजी कहते, नंदीवर्धन, बड़ी माता ज्येष्ठा यानी चेटक की पुत्री, ये इसकी पत्नी थी नंदीवर्धन की। ये सबसे छोटी पुत्री थी, 7 पुत्रियां थी, 7 पुत्रियां थी। एवं माता पिता के निश्चल प्यार से प्रिय दर्शना राजघराने में पल्वित पुष्पित होने लगी। भगवान महावीर की पुत्री के 2 नाम थे, अनवद्या और प्रिय दर्शना, 2 नाम रखे। एक दिन त्रिशला रानी ने राजा सिद्धार्थ से कहा, स्वामी, अब हमारी वृद्धा वे है, इसमें हमें धर्म आराधना करते हुए शेष जीवन व्यतीत करना चाहिए। सिद्धार्थ राजा ने समर्थन करते हुए कहा, हाँ महारानी, तुम ठीक कह रही हो। धर्म जागरणा करते हुए हम मानव जीवन को सफल बनाएंगे। महाराजा और महारानी धर्म ध्यान में निमग्न हो जाते हैं। दोनों का अंतिम समय समीप आ जाता है। तब काल का अवसर जानकर दोनों ने सलेखना संधारा कर उदारी शरीर का त्याग करा। 12वें देवलोक में देव रूप में उत्पन्न होते हैं। वहां से चपकर महाविद्या में जन्म लेकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त होंगे। ये आचार्य सूत्र के अंदर ये वर्णन है। ये आचार्य शिलांग का है, द्वितीय स्कंद में। इसमें वर्धमान महावीर उस समय आयु के 28वें वर्ष में पदार्पण कर चुके थे, जब एकदम से माता पिता के वियोग की घटना घटी।
नंदीवर्धन बहुत शोकग्रस्त हुआ। चारों ओर दुख भरा वातावरण था। उस वातावरण में एकमात्र वर्धमान महावीर स्थिर था, क्योंकि वह संयोग व वियोग की स्थिति पूर्णतः समझते थे कि जिन लोगों के साथ संयोग हुआ है उनके साथ वियोग होगा ही। उनके पास समझने की शक्ति, सत्य को स्वीकार करने की दृष्टि भी थी। वह संयोग और वियोग का चक्र जन्म मरण का चक्र है। मानव भूलकर हर संयोग पर संबंध का ठप्पा लगा देता है, संयोग को संबंध बना लेता है और वियोग के सत्य को भुला देता है। अगर संबंध के साथ संबोध जगा ले, मेरेपन का लेबल हटा दे और ये संबंध नश्वर, अनित्य और क्षणिक है, ये जो है ये तो छूटने वाली है। अगर इसका भान रखता है तो तब उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जिसका संयोग है उसका वियोग भी निश्चित है। इस दुनिया में माता पिता भी मिले तो विछो के लिए मिले हैं, धन मिला है तो बिछुड़ने के लिए मिला है, पुत्र परिवार मिला है तो जुदाई के लिए मिला है, राग रंग मिले हैं तो विच्छेद के लिए मिले हैं, यहां तक कि शरीर भी मिला है तो भी वियोग के लिए मिला है। मतलब ये बात जो है कि मतलब ये चीज समझना। मानव मन एक भयंकर भूल करता है, संयोग के साथ मेरेपन का धागा जोड़ देता है, ममत्व का संबंध बांध लेता है, ये मेरा मान लेता है। ऐसे में वह भूल जाता है कि ये संयोग है और इसका वियोग होता है तो संबंध रोता है, मेरेपन का भाव रोता है। संयोग का वियोग होना निश्चित है, नीति है। वर्धमान द्वारा कही गई बात धीरे धीरे नंदीवर्धन के गले उतर रही थी। नंदीवर्धन बहुत ज्यादा शौक में था, वो तो राजपाट छोड़ने को तैयार हो गया, ये कर ले, मैं नहीं करूंगा। इतना ज्यादा मतलब माता पिता के साथ उसका था। ये सब सुनकर नंदीवर्धन को धीरज मिला और कुंडलपुर की जनता को सांत्वना मिल गई। ये सारी बातें जो है वहां उन लोगों को समझाई है महावीर, यानी वर्धमान महावीर। समय की धारा आगे बढ़ रही थी। वर्धमान के भीतर वैराग्य की तीव्र धारा तीव्रतर होती जा रही थी। भीतर अनासक्ति के भाव है, अगार छोड़कर अंगार बनने की चाह, पर को छोड़कर स्वयं में रमन करने की इच्छा, प्रवृत्ति मार्ग को छोड़कर अब वे निवृत्ति मार्ग पर बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध हैं। कुंडलपुर का राजा अब नंदीवर्धन है। नंदीवर्धन को वर्धमान के प्रति बड़ा स्नेह है। वर्धमान ने देखा कि अब उनकी प्रतिज्ञा की जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक अंगार नहीं बनूंगा, अब वो घड़ी आ चुकी है। उन्होंने नंदीवर्धन राजा से आज्ञा मांगी। वर्धमान महावीर में कितनी विनम्रता है। वे चाहते तो माता पिता के बाद अकेले चल पड़ते, अपनी मर्जी से भी जा सकते थे, परंतु भ्रातृ प्रेम का आदर करते हुए उनकी आज्ञा लेने के लिए नंदीवर्धन राजा को विनम्र भाव से निवेदन किया, हे भाई, अब वह समय आ गया है कि मुझे निवृत्ति मार्ग पर जाना है, श्रमण बनना है। इतना सुनते ही नंदीवर्धन ने कहा, हे वर्तमान, अभी तो माता पिता का वियोग का गम ही भूला नहीं। तू ही मेरा एक प्रिय पात्र है। तू भी यदि जाने की बात सुनाता है तो ये वचन मेरे जख्मों को पुनः हरा करने जैसा है। अभी मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। कम से कम 2 वर्ष तक तू मेरे साथ रहेगा तो राज्य संभालने में मुझे सुविधा रहेगी। आज्ञाकारी वर्धमान नंदीवर्धन की आज्ञा नहीं टाल सके और कहा कि 2 वर्ष तो घर में रहना कठिन है, परंतु इन 2 वर्षों में घर पर रहकर साधुवत जीवन का पालन करो। नंदीवर्धन घर पर रहकर साधुवत, वर्धमान, हाँ भैया, घर में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। नंदीवर्धन ने कहा, घर में रहकर साधुवत रहेगा? बोला, हाँ भैया, घर में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। स्नान, अलंकार, शरीर की विभूषा नहीं करूंगा। अचित अन्न जल से जीवन निर्वाह करूंगा। नंदीवर्धन ऐसी कठोर चर्या कहकर मौन हो जाते हैं। वर्धमान प्रणाम करके चले जाते हैं और यशोदा के पास आकर कहते हैं, यशोदा, तुमसे कुछ मांगने आया। यशोदा, मांगने? आप तो हमेशा देते हैं। अच्छा है, आज प्रतिदान का अवसर मिला, मांगिए। चलो, हमें भी कुछ देने का मौका मिला। वर्धमान, बस यही आज से यह है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहकर निर्लेप जीवन मार्ग की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। स्नान, श्रृंगार आदि विभूषा रहित अचित अल जल से अपना जीवन यापन करूंगा। यशोदा, इतनी कठोर चर्या, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है तो क्षमा चाहती हूँ। वर्धमान, गलती नहीं, अपनी आत्म शक्तियों को परिपूर्ण उजागर करने हेतु मेरा प्रयास है। तुम श्रेष्ठ सन्नारी हो, मेरे मार्ग में बाधक नहीं साधक बनोगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यशोदा, स्वामिन, अपनी खुशी के लिए आपको रोकना मेरा उद्देश्य नहीं।
आपको मनोनुकूल चलना मेरा आपके मनोनुकूल चलना मेरा परम कर्तव्य है, लेकिन आपको सुकोमल शरीर और ये भीषण प्रतिज्ञाएं पर यशोदा शरीर तो नाशवान है, उसकी सज्जा तो अनेक जन्मों में करके भीषण कर्मों का उपार्जन किया है, अब तो शरीर के साथ रहने वाले आत्म तत्व को उज्जवल बनाना है। यशोदा ठीक है नाथ, आपके कार्य में मैं बाधक नहीं बनना चाहती हूँ, भले ही ब्रह्मचर्य का परिपूर्ण पालन करे, लेकिन भीषण गर्मी में स्नान के बिना कैसे सहोगे? तो मतलब गर्मी, एसी तो थे नहीं उस टाइम, पंखे पंखे भी होते तो हाँ, पंखे नहीं होते थे, पंखे होते थे हाथों वाले नहीं, वो कपड़े का होता था राजाओं के यहाँ। वर्धमान ब्रह्मचर्य रूपी स्नान ही श्रेष्ठ है। वर्धमान ने क्या कहा कि ये ब्रह्मचर्य रूपी स्नान ही श्रेष्ठ है, तुम भी करोगी तब अनुभव होगा, मतलब क्या तुझे भी अनुभव आएगा। यशोदा स्वामी, जैसी आपकी प्रसन्नता हो, आपकी प्रसन्नता में समस्त कामनाओं का अर्पण ही मेरा कर्तव्य है, आपका मार्ग प्रशस्त रहे। वर्धमान ठीक है यशोदा, जाता हूं, ये कहकर वर्धमान चले जाते हैं और यशोदा उन्हें जाती है निरंतर निहारती है और गंभीर हो जाती है। यशोदा के चिंतन में सारा घटनाक्रम उभरने लगता है। ओहो, एक दिन वर्धमान ने मुझसे विवाह करने आए थे, एक दिन करने आए थे, तो तभी उन्होंने पढ़ने का मतलब त्याग वैराग्य पर बतलाया था, मैं उसमें नहीं समझ पाई, लेकिन आज ज्ञात हो रहा है कि वास्तव में वह बचपन से ही विरागी थे। इसी कारण वे लुभावने दृश्यों को देखकर भी मौन ही रहते थे, कामना जन्य बातों में कभी उन्होंने रस नहीं लिया, स्वयं में ही अधिकतर लीन रहते थे। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी अर्धांगिनी बनी। वर्तमान जल कमलवत निर्लेप बने एकाकी कमरे में रहते थे, निरंतर आत्मजी साधना कर अपने जीवन को संवारते हुए सबके बीच भी वर्धमान अकेले थे। ऐसी साधना करते हुए उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इसी बीच लोकांतिक देव आकर प्रतिबोधित करते हैं कि संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए धर्म तीर्थ को प्रकट करने के लिए कहते हैं। लोकांतिक देवों की भावना जानकर कुमार वर्धमान ने वर्षी दान देना प्रारंभ किया। कुमार वर्धमान का प्रतिदिन सूर्योदय से 1 पहर तक 1,08,00,000 स्वर्ण मुद्राएं याचकों को देने का क्रम शुरू हो गया। अतः प्रतिदिन दान देकर ही वर्धमान प्रासूक नाश्ता आदि लेते थे। ये स्वर्ण मुद्राएं शक्रेंद्र के आदेशानुसार वैश्रमण देव ने खजाने में भर दी थी। इस प्रकार 1 वर्ष तक निरंतर दान देते हुए वर्धमान ने 3,88,80,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। संयम जीवन स्वीकारने से पहले वर्षी दान दिया, संयम जीवन स्वीकार करने के बाद सबको अभय दान दिया और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद ज्ञान दान दिया। तीनों दान दे दिए, वर्षी दान दिया, धन का दान दे दिया, अभय दान दे दिया। केवल इस तरह महादानी प्रभु ने हमें सदा दिया ही दिया है। वर्धमान अपने बड़े भाई नंदी वर्धन और चाचा सुपार्श चाचा जो हैं, जो आने वाली उत्सर्पणी काल में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में देवलोक से आकर दूसरे तीर्थंकर श्री सूर्यदेव के रूप में जन्म लेंगे। ये इनके चाचा जो है ना, ये दूसरे तीर्थंकर बनेंगे आने वाले काल में। ये जो सुपार्श, हाँ, जो आने वाली उत्सर्पणी में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में देवलोक से आकर दूसरे तीर्थंकर सूर्यदेव के रूप में जन्म लेंगे, के पास जाते हैं और चाचा से भी आज्ञा लेते हुए निवेदन करते हैं, विज्ञवरो, आपके कथनानुसार गृहवास में रहकर मैंने 2 वर्ष व्यतीत कर दिए हैं। अब मैं आपसे अनुज्ञा प्राप्त कर संयम ग्रहण करना चाहता हूँ। नंदी वर्धन सजल नेत्रों से निहारते हुए, अब तो अनुज्ञा देनी ही होगी। वर्धमान, इच्छा नहीं होते हुए भी वचनबद्ध होने से तुम्हारी दीक्षा की तैयारी करवाता हूँ। वर्धमान महावीर की दीक्षा होने का समाचार चारों दिशाओं में प्रसारित होता है तो शक्रेंद्र सारे देवलोकों में सुघोषा घंटा बजवा देते हैं। चारों जाति के देवों में समाचार शीघ्रता से व्याप्त हो जाता है कि इस अवसर्पणी काल के अंतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर प्रवृत्ति मार्ग छोड़कर निवृत्ति मार्ग पर आरूढ़ हो रहे हैं। वह समय भी आ गया कि मार्ग शीर्ष का मास, कृष्ण पक्ष और दशमी तिथि का कल्याणकारी दिवस। सारे देवी देवता उमड़ उमड़ कर कुंडलपुर नगर की ओर बढ़ रहे थे। सब मिलकर राजप्रसाद के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। इंद्र और अन्य देवगण बड़े उत्साह के साथ सारी आवश्यक सामग्री ला रहे थे। अभी निष्क्रमण
तैयारियां समापन की ओर बढ़ रही थी। चंद्रप्रभा नाम की एक विराट शिविका पालकी तैयार की गई, जिसे 1000 लोग मिलकर उठा सकें। उस सहस्त्र वाहिनी शिविका को सुंदर सुसज्जित रूप से अलंकृत किया गया। उसमें बहुत सी लोगों ही नहीं, देवता भी लगे हुए थे। सभी तैयारियों में व्यस्त थे, किंतु राजकुमार वर्धमान अंतर्मुखी थे। बेले का उनका तप चल रहा था। उन्हें बाहर की तैयारी से कोई लेना देना नहीं। दिन के चौथे पहर में उनका अभी निष्क्रमण होना था और उस समय विजय नाम का मुहूर्त चल रहा था। आकाश में सारे ग्रह अपनी उच्च अवस्था में आ गए थे। उस समय इंद्र, देवता, मानव, राजा आदि सभी उपस्थित थे। नंदीवर्धन ने वर्धमान के शरीर पर गंगा जल द्वारा अभिषेक किया। देवताओं ने पहले चंदन का लेप लगाया, फिर सुगंधित द्रव्यों का लेपन किया। लेपन लगाने से पहले उनके शरीर को देवदूष्य वस्त्रों से पहुंचा गया। वर्धमान महावीर अंतर्लीन रहे। उन्हें बाहर हो रही प्रक्रिया से कुछ लेना देना नहीं। वर्धमान को राजसी लिबास और अलंकार पहनाए गए, आभूषणों से सुसज्जित कर वह मनोहर छटा देखती बनती थी। लोग देख रहे थे कि वर्धमान देख रहे थे अपनी आत्मा को। नंदीवर्धन सोचता है, काश इस पल कुछ ऐसा हो जाए कि वर्धमान का भाव पलट जाए, यह राजा बन जाए तो मैं राजपाट छोड़ दूं। पर वह नहीं जानते थे कि वर्धमान की दृष्टि बाहर की संपदा पर नहीं है, उन्हें भीतर की संपदा दिख रही है। राजा नंदीवर्धन, इंद्र और देवताओं ने मिलकर वर्धमान को पालकी में बिठा दिया। तदनंतर उस रतन जड़ित चंद्रप्रभा सहस्त्र वाहिनी शिविका को देव, इंद्र, राजा एवं मानव मिलकर उठाते हैं। लोगों का जो सैलाब है और देवों का जो जमघट है, उनके भावों में विभिन्नताएं हैं। कोई आंसू बहा रहा है तो कोई खुश है, कोई खेद प्रकट करता है तो कोई उत्सुकता दर्शा रहा है, कोई कौतूहल से देख रहा है तो कोई किम करते हुए मूड होकर देख रहा है। लेकिन वर्धमान के भीतर में एकत्र भावना की चिंतन जारी है। आज मैं अगार छोड़कर अनगार बनने जा रहा हूं। यशोदा की आंखों में विछोह की वेदनाओं का नीर छिपा है। नंदीवर्धन सोच रहे हैं कि आज मेरा भाई इस घर से जा रहा है, वह कभी घर लौटेगा नहीं। अतः उसकी आंखों में मोहवश अश्रु की धारा है। समस्त राज परिवार और दास दासियों की आंखों में उमड़ती नदी की तरह अश्रुधारा बह रही है। देवता खुश है और सोच रहे हैं कि हमें भी मनुष्य का जन्म मिले, ताकि हम भी ऐसा चरित्र ग्रहण करें। कुछ देवता खेद जाहिर करते हैं कि कितनी बार मनुष्य का जन्म मिला, परंतु हमने संयम लेने का नहीं सोचा, वह जीवन निरर्थक चला गया। ये अपने पे भी सोच लें। अभी भी कहा सकते अभी भी कहा सकते। हाँ। शोभा यात्रा को हजारों प्रजागण जय जयकार की ध्वनि से गुंजित कर रहे थे। सबके हृदय द्रवित, मन सबका आर्द्र, आंखें नम थी, परंतु वर्तमान के भीतर निर्वेद की चरम सीमा का प्रभाव बह रहा था। ऊंचे व नीच मार्ग से निकलते हुए कुंडलपुर के बाहर ज्ञात खंड उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे पालकी को रखा जाता है। चौथा पहर समाप्त होने से पहले ही अब केवल 2 घड़ी का समय शेष था। सूरज तो पश्चिम की ओर जा रहा था, परंतु वर्धमान महावीर आत्म उत्थान से सर्वोदय की ओर बढ़ रहे थे। वाला तो पूरा हाँ हाँ, ये रिकॉर्डिंग इतना ही स्कैनिंग हुई है ना, निकाल देते हैं। हाँ उसकी ये तो कर ही देते हैं कंप्लीट ना। नहीं निकल आएगा नहीं। बचपन अगर ये बिहार यात्रा यहाँ से बचपन का 14 हो गया ना, ये हटाना पड़ेगा। वर्धमान शिविका से नीचे उतरते हैं और अशोक वृक्ष के नीचे खड़े रहकर ईशान कोण की तरफ अपना मुख करते हैं और एक एक वस्त्र व आभूषण को उतारते हैं।
हवा एकदम स्तब्ध थी, मात्र सुबकियों की आवाज के अतिरिक्त ज्ञातखंड उद्यान में कोई आवाज नहीं थी। वर्धमान मात्र भूषण नहीं उतार रहे थे, मानो अपने कर्मों का एक एक परत उतार रहे थे। उन्होंने सब कुछ उतार कर दोनों हाथ जोड़ लिए और स्वयं प्रतिज्ञा ग्रहण की। तत्पश्चात पंचमुष्टि लोच किया। शक्रेंद्र ने बालों को ग्रहण किया। बाल जो थे सारे पंचमुष्टि के शक्रेंद्र ने ग्रहण कर लिए। इतने लोग नजारा देख रहे थे, किंतु कोई भी व्यक्ति ऐसा सामने नहीं आया जिसने ये सोचा हो कि मैं भी वर्धमान के साथ दीक्षा दूं। यही मुश्किल होती है। नंदीवर्धन को कितना ही मोह था, परंतु भाई के साथ चलने को वह भी तैयार नहीं था। एकाकी महावीर अनंत सिद्ध भगवंतों को वंदन करते हैं और कर्मी बनते के पाठ से 3 करण व 3 योग से जीवन भर के लिए सामायिक व्रत ग्रहण करते हैं। जीवन भर के लिए समता में रहने की प्रतिज्ञा। आज के बाद देव हो या दानव, मानव हो या गंधर्व, पशु हो या पक्षी, किसी भी प्रकार का मुझे उपसर्ग, कष्ट, पीड़ा, प्रतिकूलता आ जाए, मैं मन वचन काया से बिल्कुल स्थिर रहूंगा, ना प्रतिकार करूंगा और ना ही प्रतिक्रिया ही। इस तरह वर्धमान राजकुमार श्रमण महावीर बन गए। तो मतलब ये जो तीर्थंकर होते हैं ना, ये अपना खुद ही दीक्षा लेते हैं, लेकिन हाँ, ये नमुत्रों के पाठ से वंदन सिद्धों को करते हैं। नमुत्रों के पाठ से सिद्धों को वंदन करते हैं और करके खुद ही मतलब पंचमुष्टि लोचन करते हैं और फिर उसके बाद खुद ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि कोई गुरु नहीं होता, गुरु नहीं होता। और ये अकेले महावीर ही ऐसे थे भगवान, मतलब ये जो वर्धमान मुनि है कि जिनके साथ कोई और तैयार नहीं हुआ। ऋषभदेव भगवान के साथ 10,000 हाँ 10,000, और फिर दूसरे तीर्थंकर से लेकर 11वें श्रेयांश तक 1,000, फिर उसके फिर 900, 800, 700, 600, 500 ऐसे कुछ हुए, कम करते करते घटते गए। फिर तो ये इससे करते, और इनके साथ कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। महाराज साहब, हाँ जी महाराज साहब, एक प्रश्न है कि जो तीर्थंकर जब वो लेते हैं हाँ जी, दीक्षा, तो ये हम जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, ये अपना दिगंबर मुनि की तरह दीक्षा लेते हैं, कैसे लेते हैं महाराज साहब? हाँ वैसे ही लेते हैं। ऐसे ही वर्णन आता है कि सारे वस्त्र उतार दिए, आभूषण उतार दिए, और उसके बाद में पंचमुष्टि लोचन किया और चले गए। और फिर क्योंकि इसमें एक वर्णन आता है कि देवदूष्य उनको शक्रेंद्र एक ऐसा देवदूष्य वस्त्र देता है, तो उसका भी नियम लेते हैं कि मैं इसको सर्दी में इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन देव ने दिया तो उसको मना नहीं करते, वो कंधे पे पड़ा रहता है, कंधे पे पड़ा रहता है। तो ये मतलब वो दीक्षा में तो ऐसा ही वर्णन आता है। तभी तीर्थंकरों का जो है ना दीक्षा में, ऋषभदेव भगवान का भी ऐसी सबका। आज के बाद देव हो या दानव, मानव हो या गंधर्व, पशु हो या पक्षी, किसी प्रकार का मुझे उपसर्ग, कष्ट, पीड़ा, प्रतिकूलता आ जाए, मैं मन वचन काया से बिल्कुल स्थिर रहूंगा, ना प्रतिकार करूंगा ना प्रतिक्रिया ही। इस प्रकार वर्धमान राजकुमार श्रमण महावीर बन गए। श्रमण की दहलीज पर कदम रखते ही चौथा मन परिज्ञान जो है उपलब्ध हो जाता है। ये तो देखिए अब चौथा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सिवाय कुछ नहीं किया, दीक्षा नहीं। तो दीक्षा का कितना महत्व है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम घर पे कर लेंगे, वो स्थिति बदलती है। आपने कभी किसी की दीक्षा लेते देखा हो, तो दीक्षा के समय में उसका जो आप चेहरा देखो ना, जिसको आपका साथ रहा है, वो बदल जाएगा। वो उसमें उसका गुणस्थान ऐसा हो जाएगा, 7वें गुणस्थान में कुछ देर तक बड़ा अलौकिक लगेगा कि इसको तो हम देखते रहिए कैसा लग रहा है। जिन जिन की दीक्षा होते देखा है, बड़ा अलौकिक रूप आ जाता है। इसका मतलब उसकी कुछ परिवर्तन आता है, समय के लिए परिवर्तन आता है। होने से 4 ज्ञान के धारक हो गए। श्रमण भगवान महावीर को अकेले छोड़कर किसी का मन लौटने का नहीं था, किंतु श्रमण महावीर का मन आगे बढ़ने का था, क्योंकि सूर्य अस्त होने से अधिक समय नहीं था। मात्र 1 घड़ी का समय यानी 24 मिनट का दिन शेष रहा था। इस प्रकार श्रमण महावीर ज्ञात कुंड उद्यान से कुरमार्ग ग्राम की ओर प्रस्थान करते हैं। जन समूह एकटक श्रमण महावीर को प्रस्थान करते देखते हैं, और जब वह दृष्टि से ओझल हो जाते हैं तो सभी उपस्थित लोगों के नेत्रों से आंसुओं की झड़ियां बहने लगती हैं। सजल नेत्रों से लोग अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। वर्धमान तो श्रमण बन गए, किंतु यशोदा का सुकुमाल हृदय तो स्वामी के लिए बेचैन हो रहा था। चिंतन गहराइयों में
डूबा भाव तरंगों को प्रवाहित कर रहा था, वो तो चले गए, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन मैं विरक्त ना बन पाया। भाव तो आए मुझे। हाँ, मैं विरक्त नहीं बन पाई वो भाव में। उनका वे कोमल सुकोमल शरीर कैसे सहन करेगा ये सर्दी गर्मी, ओह उनको भिक्षा में कैसा भोजन मिलेगा, क्योंकि उस टाइम सर्दियां शुरू होने वाली थी, दिसंबर नवंबर एंड और दिसंबर का समय था। कौन ख्याल रखेगा कि भोजन किया या नहीं, पानी पिया या नहीं, भोजन करने के लिए पात्र भी नहीं, कितनी कठोर चर्या। यशोदा महलों में बैठी श्रमण महावीर के ध्यान में निमग्न, और श्रमण महावीर सूर्य अस्त होने वाला ही था, कुमार गांव की ओर पधारे। आज यही तर्क रखते हैं, ये मतलब दीक्षा हो गई या हार हो गई, ज्यादा डोज ज्यादा हो जाएगी। कभी बड़े उदास से नजर आ रहे हैं, क्या बात है? जैसे उनकी दीक्षा कराकर बैठे हैं? उसमें भाव भी बोर हो गए थे जी। हो गए थे। अच्छा, हाँ जी। ये तो अभी हाँ सतनाम भी बैठे हैं, सतनाम बैठा है। क्योंकि सतनाम को समझ आई, म्यूट म्यूट, चल ठीक है। हाँ, मैंने लेट खोला था। अच्छा अच्छा, हाँ। मैंने सोचा शायद 8 बजे से है, तो वो अगली बार से पूरा सुनता हूँ। तो ये एक्चुअली एक कथा ही थी, कथा, लेकिन इस कथा को बड़ी शॉर्ट में ना हमने कोशिश करी है कि भाई माइलस्टोन थोड़े टच करें, लेकिन क्योंकि कथा तो ऐसे कि बहुत लंबी हो सकती है ऐसा वर्णन में। बट ये सीक्वेंस से ये है कि साथ में जहां जहां ये जोड़ किया कि वहां उनकी मनोदशा कैसी चल रही थी। मेन उसका स्ट्रेस ये है इस कथा के अंदर कि वो हर स्टेज पे क्या सोच रहे थे। अगर शादी हुई तो शादी पे भी विचार क्या चल रहा था, माता पिता के बारे में, भाई के बारे में, इसकी आज्ञा माननी, मतलब उनकी सारी विचारधारा कैसी थी, बिल्कुल स्पष्ट थी। अगर माता पिता का अंत हुआ है, योग हुआ है, तो उसको भी उन्होंने उसको स्वीकार भाव से किया, जबकि नंदीवर्धन पूरा टूट गया था। वहां के लोग राजमहल के अंदर भी सब है, लेकिन उन्होंने बल्कि बनाया जिसका संयोग हुआ है उसका भी योग होना ही है, इस बात को उन्हें एक्सेप्ट करके चल रहे। मतलब ये जो बात है ना, ये चरित्र में ये आ जाना कि परिस्थितियां बदलती हैं, लोग हैं, कर्मों के अनुसार हमारी परिस्थितियां बदलती हैं, बाहर का वातावरण बदलता है। अब कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, ऐसे कभी हम खुशी का मौका मिलता है, कभी नहीं मिलता। कभी कहीं पर क्या है कि आपको ऐसा अधिकार भाव आता है, कहीं पर है कि वो किसी का अधिकृत होना पड़ता है। ये सारे जो अप्स एंड डाउन्स हैं, उसमें क्या है कि हमको अप्स एंड डाउन्स में एक एसी करंट के लिए नहीं, डीसी करंट की तरह रहना है। बिल्कुल ऐसा रहना है कि समभाव से ये सारा मेरे कर्मों के कारण ही है और सारा व्यवस्थित है। तो जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उसके कारण मैं वैसा रहूं, ना आर्त ध्यान, ना रौद्र ध्यान, ना चिंता, ना कुछ करूं, तो मेरे अंदर समभाव है ना, ये समभाव पुष्ट करना हो। ये कैसे समभाव पुष्ट होगा कि परिस्थितियां बदलती हैं, उसके साथ हम उतना ना बदलें, हम उसको स्वीकार भाव से ले लें कि ये बदला है और ये जो आया है ये भी चला जाएगा। जो आज हम जिसको बुरा कह रहे हैं, जिसको आज गलत कह रहे हैं, वो भी चला जाएगा। इसलिए उन परिस्थितियों को आप संभाल के रखते हैं कि ये ठीक है, जैसा भी हो रहा है। ये जो ना हमारे जीवन में द्वंद्व होते हैं, जैसे द्वंद्व हम कहते हैं कि वातावरण में प्राकृतिक द्वंद्व होते हैं, प्राकृतिक द्वंद्व, शारीरिक द्वंद्व होते हैं, प्राकृतिक द्वंद्व होते हैं, कभी गर्मी पड़ती है, कभी सर्दी होता है, कभी बारिश हो रही है, ये प्राकृतिक द्वंद्व है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, द्वंद्व चलता रहता है। ये अप्स एंड डाउन के द्वंद्व जो चलते हैं। फिर क्या शारीरिक द्वंद्व होते हैं, कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी बहुत सही हुआ, रात को नींद बड़ी अच्छी आई, नींद नहीं आई, आज ऐसा हुआ, मतलब वो भी जो है ना अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, शारीरिक द्वंद्व। फिर उसके बाद में मानसिक द्वंद्व होते हैं, मानसिक द्वंद्व होते हैं, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। और एक भावनात्मक द्वंद्व होते हैं कि आप चाहते ये करना है, वो हो नहीं पाता, वो भावनाएं चल रही है, मन कहीं और खींच रहा है, भाव कहीं और है। तो ये जो 4 द्वंद्व फेमस बताए गए हैं कि 4 द्वंद्वों से अपने को, मतलब द्वंद्वों में नहीं रहना, ये समझिए कि ये अप्स एंड डाउन है। इट इज इन द स्टिक फॉर्मेशन, स्टिक फॉर्मेशन या कहें कैंडल फॉर्मेशन कहते हैं कि जैसे कैंडल होती है ना, तो कैंडल में जब ऊपर रोशनी जल रही है तो आपको उसका बेस भी नजर आ रहा है,
मोमबत्ती का आपको ऊपर की लो नजर आ रही है, वो चमकती और रोशनी दे रही है, और नीचे का बेस भी नजर आ रहा है, और उसकी ऊपर की लेंथ घटती भी नजर आ रही है जलते हुए। एक दिन उसने नीचे धागा के वहां पहुंचकर इसने खत्म हो जाना है, और वहां वो बुझकर अवशेष रह जाएगा। मोमबत्ती ये बताती है कि आपका जीवन अगर प्रकाश में ऊपर है तो ये अंधेरा भी आने वाला है। संयोग है तो वियोग भी होगा, अग्नि के वियोग। इसको इसलिए हम कहते हैं कि जो दुनिया में जो चीजें हैं ये स्टिक फॉर्मेशन से। इफ यू कैच वन एंड, द सेकंड एंड विल कम ऑटोमेटिकली। मतलब ये छड़ी के रूप होते हैं। जब आप एक चीज को पकड़ते हो, कोई बात छोड़, तो वो एक छड़ी का एक एंड पकड़ते हो। अगर आपको स्टिक फॉर्मेशन जो होती है, एक को पकड़ते हो तो वो, ये पॉइंट फॉर्मेशन नहीं है कि इसकी फॉर्मेशन पॉइंट की तरह आपके हाथ में आ गया, आपने मुट्ठी में बंद कर लिया। इट इज ए स्टिक फॉर्मेशन। एक एंड को पढ़ रहे हो, वो हो सकता है सुखद हो एंड, लेकिन उसका दूसरा एंड पे दुखद होगा। ये सुखद इसीलिए है कि दूसरे एंड पे दुखद है। आपका सी से लेवल ऊंचा है तो इसका जीरो लेवल समुद्र है। ये अमिता जी के यहाँ से आ रहा है। अमिता जी, कोई बर्तन धो रहा है आपके यहाँ? तो आपने को ये देखना है कि जो वेरिएशन जो होती है ना, तो उसके फ्लो में नहीं आए, क्योंकि हम जो है ना, फिर वही बात आती है कि हम रिएक्टिव हो जाते हैं। जैसे कोई परिस्थितियां बदलती हैं, कोई चीज बदलती है, मिलता है, तो हम उसी समय उसके फ्लो में आकर हम उसमें आनंदित भी होते हैं और थोड़ी सी होगी दुखित होगी। उस समय आपको उसको सहज भाव में लीजिए। सहज अच्छी चीज है, ठीक है, कल ये पलट जाएगी तब भी ठीक है। कोई गेस्ट आ जाए, ठीक है। अब जैसे हमको होता है कि कोई मिलने वाला बहुत अच्छा में प्रिय है, वो आ जाए तो हम कहते हैं ये बहुत देर रहे, और एक दूसरा आता है उसको कहते हैं जल्दी जल्दी ये उठे और ये जाए। ये हमारा इष्ट अनिष्ट का जो है, अनुकूलता प्रतिकूलता का है, मनोज्ञ अमनोज्ञ है, ये वृत्तियां अंदर है हमारे अंदर। इसको जितना हम स्मूथ करते जाएंगे उनका डिफरेंस कम हो जाएगा। बस डिफरेंस है। हाँ ठीक है, थोड़ा मुस्कुरा दिया, आप कोई बात ऐसी आई तो मुस्कुरा दिए, और ये भी नहीं कि आप कोई ऐसी घटना सुनी और आप रोने लगे और अपना दहाड़े मारने लगे, ऐसा भी नहीं। उसको सहज भाव में लो, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपको तो जो घटित हो रहा है आपके कर्मों के अनुसार हो रहा है, और आपने उसके कारण अपने आप को अगर चलाना है तो आपका कर्म का बंद होगा। अगर आप आर्त ध्यान करते हैं, हाय हाय करते हैं, मेरा ये कर दिया, दूसरे का दोषारोपण करते हैं, दूसरे को बुरा कहते हैं, कोई व्यक्ति बुरा नहीं है। बुरे तो आपकी उस कर्म है जिसके कारण वो व्यक्ति बुरा हो गया, जो पहले उस कर्म का भुगतान ऐसे ही होना है, इसलिए आपने उसको ऐसा समझ लिया। अब आपको वही व्यक्ति प्रिय लग रहा था, वही दुश्मन नजर आएगा, उसको वो भी मत समझिए। सगा भाई आपका दुश्मन हो सकता है, अपने प्रियजन दुख दे सकते हैं, उसमें वो दोषी नहीं है, उन पे दोषारोपण मत करो। ये अपने कर्मों का उदय आया, इसलिए उनका रोल बदल गया। वो बड़ा प्यार करते थे, आज वो मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हैं। तो ये सारा क्या है? ये अपने जो द्वंद आ रहे हैं, इनको अपने को समझना है और ये करना है कि इसको सहज भाव, ये है समता भावन। और ये जीवन की यही है, ये साधना सारी कि हम, और इससे क्या होगा, इससे आपके विषय और कषाय जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा जरूर है। अगर आप समभाव में आते जा रहे हैं, परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकार भाव से करते हैं, जहां आपको ये होता है कि मैंने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, अगर इसने चलता है, एक कर्ता भाव आता है, भोक्ता भाव आता है, जिसका मैंने किया, इसने मेरा वैसा नहीं किया, मैंने उसकी बहुत हेल्प करी, इसने मेरा नुकसान कर दिया। अरे आपने हेल्प करी, उसका कर्म ऐसे थे कि आपको करनी थी तो आप निमित्त बने, वो आपसे कर रहा है तो आपके कर्म ऐसे हैं कि वो निमित्त बने। कोई बुरा नहीं। और ये भी हो सकता है जिसको आप बुरा समझ रहे हो वो आपसे पहले मुक्त हो जाए, उसमें एकदम परिवर्तन आए, आप स्लोली परिवर्तन कर रहे हो, वो आपसे भी आगे निकल जाए। तो इसलिए कोई व्यक्ति बुरा भी मत समझिए, किसी को शत्रु मत समझिए, किसी को शत्रु मत समझिए। तो एक बार मैं घटना बताई थी शायद मैंने, कि एक पादरी जो है ना, एक मुनि के पास आ गया, तो उन्होंने कहा देखिए हमारे ईसा मसीह ने क्या कहा है कि शत्रु को मित्र बना के रखो, उसके साथ भी बी फ्रेंड विद एनिमी। उन्होंने कहा ये क्या अच्छी बात नहीं है, बहुत बड़ी ईसा ने इतनी बड़ी बात की। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ये तो बहुत बड़ी बात है, पर महावीर ने कहा कि किसी को शत्रु समझो ही नहीं,
शत्रु पहले समझकर फिर मित्र समझना, उसको शत्रु समझो ही मत कि ये मेरा शत्रु। तब वो उसके ऊपर ना मतलब चोट पड़ी कि जो है मैं जो बात कर रहा हूं ये उससे आगे की बात है। ये कई बार देखा कि कई धर्मों में या कहीं पर, इवन ध्यान में भी देखोगे, जहां पर कई चीजें लोगों के यहाँ खत्म होती हैं और धर्मों में, जैन धर्म में वो शुरू होती हैं, वहां से शुरू होती है। अष्टांग योग के अंदर 6ठे स्थान पर धारणा आती है, धारणा। तो धारणा, और हमारे यहाँ धारणा से हमने कहा कि कर्म का बंध धारणा से ही हो जाए, हमने उसको फर्स्ट लिया आगे धारणा से। तो ये धर्म की जो है, इस धर्म की सूक्ष्मता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आत्मा की निर्मलता है, अब हमारी समझने की शक्ति भी क्या, कि जितनी जितनी हमारी आत्मा निर्मल होगी उतना हम सूक्ष्म उसको समझ लेंगे। अब वो व्यक्ति अपने लेवल से बात कर रहा है, उसकी जितनी सूक्ष्मता है उसके हिसाब से बात कर निर्मलता है, और जो उसको जवाब मिला उसकी निर्मलता अलग है, उसकी अलग है, वो अलग है। तो अपने आप को हम कितना ज्यादा धीरे धीरे, ये स्वाध्याय और ध्यान जो है ना, ये आपको परिपक्व कर देगा, इसमें समभाव भी आएगा, और ये परिस्थितियों के साथ आपका समभाव से उसके साथ स्थितियों को झेलना आ जाए, बस यही साधना है। अब कोई, ठीक है, समय हो गया है। हाँ जी गुरुदेव, जैसे आप वर्णन कर रहे थे भगवान का, वो हाँ ऐसे जी। लग रहा था हम वहीं उपस्थित हैं। आपका जो कहना इतना मजेदार था कि ऐसे लगता मैं भी वहीं बैठा हूँ। अच्छा बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, मैं बीच बीच में वहां से चला गया था ना, इसलिए बीच में छूट गया। जब मैं मौजूद था तब तक तो वर्णन कर दिया, बीच बीच में नहीं था तो उसका वर्णन नहीं किया। गुरुदेव की आज्ञा से। हाँ जी, बोलिए। गुरुदेव, बहुत अच्छा वर्णन था, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। गुरुदेव की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्ति करे आचरण उसका अजर मथे वंदना। महाराज साहब, धन्ना गुरुदेव। हाँ जी।